अगले वीडियो में हमने देखा कि सर्केडियन रिदम क्या है और आयुर्वेद की दिनचर्या जो है वो सर्केडियन रिदम से कैसे रिलेट करती है। आज हम उसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानेंगे। आजकल कई लोगों में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसी बीमारियां जो है वो आम हो गई है और लोगों को ऐसा लगता है कि वो खाना खाने की वजह से होता है, पर असल में ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ खाना खाने की वजह से नहीं, बल्कि आपके समय में, खाने के समय में जो बदलाव आता है उसकी वजह से होती है। आयुर्वेद कहता है कि दिन में अग्नि प्रबल होती है क्योंकि सूर्य प्रबल होता है, इसी वजह से दिन में ही मुख्य आहार लेना चाहिए। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि दिन में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खाने को अच्छे से संभालती है। रात में भारी भोजन करने से ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और आपके मेटाबॉलिक हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। इसी वजह से रात को भारी भोजन नहीं करना है, रात को हल्का भोजन ही करें और दिन में आपका मुख्य भोजन लें। अब बात करते हैं कि आप रात के समय क्या क्या ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। देखिए, सोचिए, रात को 11 बजे आपके हाथ में मोबाइल, एलईडी स्क्रीन, ब्राइट लाइट और सोशल मीडिया, इससे क्या होता है, ब्राइट लाइट जो है वो आपके मेलेटोनिन बनाने को कम करती है, उसे रोक लगा देती है। इसकी वजह से आपकी नींद जो है वो बिगड़ती है। उसकी वजह से अगले दिन आपके डाइजेशन, मेमोरी, एनर्जी, हॉर्मोन्स, इन सब पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। ये भी खराब होता है, बिगड़ने लगता है। इसी वजह से आयुर्वेद कहता है कि रात को समय सर टाइम पे जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, बल्कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के रिपेयर का समय भी है। अब जानते हैं कि ये सर्केडियन रिदम यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बिगड़ती कैसे। देखिए, देर रात तक जागना, रात को खाना, रात को भारी खाना खाना, नाइट ड्यूटी करना और वीकेंड स्लीप पैटर्न, ये सारी चीजें जो है वो आपकी सर्केडियन रिदम बिगाड़ सकता है और इसकी वजह से कई डिसीजेस के जोखिम भी रहते हैं। पुअर डाइजेशन है, पुअर स्लीप क्वालिटी, टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम, हार्ट डिसीज का जोखिम, ब्लड शुगर का जोखिम, वेट गेन का जोखिम, ये सारी चीजें हो सकती है। आयुर्वेद इसे दोषों का इम्बेलेंस और अग्नि की कमजोरी कहते हैं। देखिए, अलग अलग नाम हो सकते हैं, पर रीजन यही है कि दिनचर्या और सर्केडियन रिदम में चेंजेस की वजह से ही ऐसा होता है। देखिए, इसे ट्रीट करने का, इसे सोल्व करने का एक ही रीजन है, एक ही सॉल्यूशन है कि आपको दिनचर्या जो है वो अच्छे से अडॉप्ट करने हैं। हम पूरी दिनचर्या एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये 7 स्टेप्स जो है छोटे छोटे, इसे अपनाएं। सबसे पहला कि ब्राह्म मुहूर्त में उठे। अगर ब्राह्म मुहूर्त में नहीं हो सकता तो सूर्योदय के आसपास उठें। उठने के बाद 10 से 15 मिनट तक प्राकृतिक धूप लें। उसके बाद आपकी दांत और जीभ साफ करें, डेली एक्सरसाइज करें और मुख्य भोजन जो है वो दोपहर में ही लें। रात को हल्का भोजन लें और रात को 10 बजे के आसपास सोने का प्रयास करें। देखिए, छोटे छोटे बदलाव जो है वो ही लंबे समय के बाद आपको बड़ा इम्पैक्ट, लंबा अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। मॉडर्न साइंस आज जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कह रहे हैं और उसे सम्मान देने की बात कह रही है, आयुर्वेद ने उस दिनचर्या को हजारों साल पहले कहा है और उसके साथ चलने की भी सलाह दी गई है स्वस्थ रहने के लिए। आयुर्वेद में की कही गई दिनचर्या जो है वो सिर्फ हेल्दी रहने के लिए नहीं, या सिर्फ जल्दी उठने के लिए और अच्छे से भोजन करने के लिए, ये इस पर ही नहीं रुकी है, बल्कि ये हमारे डाइजेशन, हार्मोन, स्लीप, एनर्जी, इन सब का जो विज्ञान है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। यानी कि आयुर्वेद कहता है कि अगर हम दिनचर्या के साथ चलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो भी उसी लय में चलता है।